ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा, श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन धर्म के जो बेसिक सिद्धांत हैं, मूलभूत बातें हैं, उनको समझ रहे हैं। नमोकार मंत्र से प्रारंभ करके हमने सम्यक दर्शन की चर्चा की, सम्यक ज्ञान की चर्चा की। अब तक हमने यह भी समझा किस प्रकार हमें जैन धर्म के ऊपर विश्वास करना चाहिए। प्राचीन काल में जो भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर के महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर हुए, उनकी कैसी अवगाहना थी, कैसी कितनी आयु थी, किस प्रकार उनका जीवन यापन उन्होंने किया, उन सब बातों के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। क्योंकि सृष्टि का जो क्रम है, किस प्रकार काल परिवर्तन होता है, वर्तमान में पंचम काल चल रहा है। हमने पहले कर्म के बारे में भी समझा, कर्म की व्यवस्था कैसी है, हम किस प्रकार कर्मों से बच सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज की इस कक्षा में हम एक पर्व के बारे में पढ़ेंगे। वह जो पर्व है वह है शाश्वत पर्व, अष्टानिका महापर्व। यह अष्टानिका महापर्व किसे कहते हैं, कब आता है, क्यों मनाया जाता है, कहाँ पर विशेष रूप से मनाया जाता है, इन पर्व के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी आज की इस कक्षा के माध्यम से हम समझेंगे। भैया जी, जो अष्टानिका पर्व है तो किसे कहते हैं और ये कब कब मनाया जाता है? अष्टानिका महापर्व यह शाश्वत पर्व है। पर्व का मतलब विशेष महोत्सव जो हमें जोड़ने का काम करता है, उसे पर्व कहते हैं। पर्व दो प्रकार के होते हैं, शाश्वत और नैमित्तिक पर्व। अष्टानिका महापर्व शाश्वत है, अनादि निधन है, अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जिस प्रकार अष्टमी चतुर्दशी है, उसी प्रकार अष्टानिका महापर्व भी है। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो किसी निमित्त को, विशेष अवसर के कारण से मनाए जाते हैं। जैसे दीपावली पर्व है, भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैसे अक्षय तृतीया पर्व है, भगवान आदिनाथ स्वामी को मुनि अवस्था में सबसे पहले आहार मिला था। हम नंदीश्वर दीप की पूजन करते हैं, उसमें आता है कार्तिक फागुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जाते हैं, हम लिए हम पूजे इह ठाई। अर्थात कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ माह की जो अंतिम 8 दिन हैं, अंतिम 8 दिन से तात्पर्य एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। तो अंतिम पक्ष मतलब जो शुक्ल पक्ष है, उस शुक्ल पक्ष में अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक 8 दिन तक यह पर्व मनाया जाता है। 8वां द्वीप जो नंदीश्वर द्वीप है, वहाँ पर जाकर के देवतागण वहाँ पर विराजित 52 अकृत्रिम जिनालयों की पूजन करते हैं। चूँकि हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम लोग मनुष्य यहीं पर अपने ही क्षेत्र में रह करके अष्टानिका महापर्व मनाते हैं। भैया जी, अभी आपने कहा कि देवता लोग नंदीश्वर जाते हैं और वहाँ पूजन करते हैं, तो ये नंदीश्वर द्वीप कहाँ पे है? तीनों लोकों में जो मध्य लोक है, उस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उनमें जो सबसे सेंटर का है, बीच का है, वह है जम्बू द्वीप। यह पहला द्वीप है। मध्यलोक में जो रचना है, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में इस प्रकार की रचना है। पहले एक द्वीप, फिर उसको चारों तरफ से घेरे हुए एक समुद्र है,
फिर उसको चारों तरफ से घेरे हुए एक द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप, फिर समुद्र। इस तरह से असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। सबसे पहला जो द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। उसके पश्चात जो समुद्र आता है वह है लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवण द्वीप। इस तरह से द्वीप समुद्र है। उस स्थान पर उन जिनालयों में, वहाँ पर नंदीश्वर द्वीप में वे देवतागण जाते हैं और अष्टानिका महापर्व में वहाँ पर बड़े भक्ति भाव के साथ में 8 दिन लगातार भगवान जिनेंद्र देव की पूजन अर्चन करते हैं। भैया जी, हम लोग नंदीश्वर द्वीप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। मनुष्यों का क्षेत्र सिर्फ 45 लाख योजन 2.5 द्वीप ही कहा गया है। अभी जो हमने पढ़ा था ना, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे पहला जम्बू द्वीप, फिर दूसरा द्वीप है धातकी खंड द्वीप, तीसरा द्वीप है पुष्करवण द्वीप। उस पुष्करवण द्वीप में आधे भाग तक ही मनुष्यों का निवास स्थान है। फिर मनुष्योत्तर पर्वत आ जाता है। तो 1, 2 और आधा मतलब 2.5 द्वीप में ही मनुष्य विराजमान है, 2.5 द्वीप में ही मनुष्य है। ये हमारी शक्ति ही इतनी है, हमारी सामर्थ्य ही इतनी है। इसलिए हम 8वें द्वीप में, हम तो कह रहे हैं आप 8वें द्वीप की बात कर रहे हैं, हम तो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर भी नहीं जा सकते, तो फिर 8वें द्वीप में हम कैसे जाएंगे? इसलिए वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ देवतागण ही जाते हैं, अथवा जो वहाँ पर उस द्वीप में जो तिर्यंच रहते हैं वे ही वहाँ पर रहते हैं। बाकी अन्य मनुष्य आदि का वहाँ पर प्रवेश संभव भी नहीं है, अर्थात वहाँ पर उनका जाना नहीं होता। इसीलिए हम और आप 8 दिनों में यहीं पर रह कर के जो नंदीश्वर द्वीप में रचना बनी हुई है 52 जिनालय की, उस रचना को बना करके हम विधान पूजन आदि करते हैं। भैया जी, नंदीश्वर द्वीप में कितने जिनालय हैं और वो कैसे बने हुए हैं? चारों दिशाओं में से हम पूर्व दिशा की चर्चा करते हैं। पूर्व दिशा में 13 अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहले बीचों बीच में पूर्व दिशा में एक अंजन गिरी है जो 84,000 योजन विस्तार वाली है। ऐसी अंजन गिरी के चारों तरफ 4 बावड़ियाँ हैं। उन बावड़ियों के मध्य में 4 दधिमुख पर्वत हैं। ये जो दधिमुख पर्वत है इनकी ऊंचाई है 10,000 योजन की। तो ये हो गए कुल 5। इन पे एक एक अकृत्रिम जिनालय है। जो बावड़ियाँ बनी हुई हैं उन बावड़ियों के बाहर की तरफ के 2-2 कोनों पे, अंदर की तरफ के कोनों पे छोड़ दो, बाहर की तरफ के 2-2 कोनों पे 2-2 रतिकर पर्वत बने हुए हैं। तो 4 बावड़ियों के 2-2 कोनों की अपेक्षा से एक दिशा के हो गए 8 रतिकर। तो एक दिशा में कितने पर्वत हुए? पहला अंजनगिरी, इसके चारों दिशाओं में 4 दधिमुख और फिर 8 रतिकर। ये जो रतिकर पर्वत हैं ये 1000 योजन विस्तार वाले हैं। तो पूर्व दिशा की अपेक्षा से एक दिशा में कितने जिनालय हुए? 13 जिनालय। ऐसे ही 13 जिनालय दक्षिण दिशा में हैं, ऐसे ही पश्चिम दिशा में हैं और ऐसे ही उत्तर दिशा में हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो नंदीश्वर द्वीप है, इस नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं के कुल 52 जिनालय होते हैं। भैया जी, अभी जो आपने जो जिनालय बताए तो इनमें कौन से भगवान विराजमान हैं और उनकी फिर कुछ विशेषता है तो वो क्या है? जो अकृत्रिम जिनालय होते हैं, चूँकि ये जो जिनालय हैं ये अकृत्रिम है। अकृत्रिम का मतलब है इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादिकाल से और अनंत काल तक रहने वाले हैं। तो अकृत्रिम जिनालयों में अरिहंत और सिद्ध भगवान की जिन प्रतिमाएं विराजमान होती है, जो अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं होती हैं वे अष्ट प्रातिहार्यों से संयुक्त होती है। हम नंदीश्वर द्वीप की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे अरिहंत भगवान की जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, कोई तीर्थंकर विशेष की वहाँ पर नहीं है, सामान्य केवली की अरिहंत भगवान की वहाँ पर जिन प्रतिमाएं हैं। और ऐसा एक जिनालय नहीं, ऐसे कितने जिनालय हैं? 52 जिनालय। तो 52 जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं, 5616 प्रतिमाएं वहाँ पर विराजमान हैं। इन प्रतिमाओं के, इन जिनेंद्र भगवान के जिन बिंबों के दर्शन करने से अनेक अनेक भव्य जीव जो देवतागण वहाँ पर पहुँचते हैं उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, जिन बिंब दर्शन से, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। जब इन प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, उन प्रतिमाओं के दर्शन करने से मन में वैराग्य के परिणाम उत्पन्न होते हैं और सम्यक्त्व की प्राप्ति सहज ही हो जाती है।
यह विशेषता विशेष रूप से उन जिन प्रतिमाओं की होती है। भैया जी, नंदीश्वर द्वीप में कौन कौन से देव जाते हैं? नंदीश्वर द्वीप में सिर्फ देव नहीं, देवियाँ भी वहाँ पर जाती उन देवों के साथ में। वे देवतागण अपने पूरे परिवार के साथ में वहाँ पर भगवान जिनेंद्र देव की 8 दिन तक लगातार पूजन अर्चन करने के लिए जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है देवता 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। चारों निकाय के देव वहाँ पर नंदीश्वर द्वीप में पहुँचते हैं। अष्टानिका महापर्व के 8 दिनों तक वहीं रहते हैं और वहाँ रह करके भगवान जिनेंद्र देव की पूजन अर्चन करते हैं। भैया जी, जो देवता लोग वहाँ पर पूजा करते हैं तो क्या ये हमारी ही तरह अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं या फिर इनके पूजन करने में कुछ विशेषता होती है? देवतागण वहाँ पर नंदीश्वर द्वीप में पहुँच करके भगवान जिनेंद्र देव की अष्टद्रव्यों से ही पूजन करते हैं। जिन अष्टद्रव्यों के माध्यम से हम भगवान की पूजन करते हैं, देवतागण भी उन्हीं अष्टद्रव्यों से भगवान की पूजन करते हैं, क्योंकि पूजन करने की यही पद्धति कही गई है। अंतर सिर्फ इतना है, हम और आप तो यहाँ से जो सामग्री मिलती है उसको भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। देवतागणों के पास में यह जो अष्टद्रव्य रूप जो सामग्री होती है, ये कल्प वृक्षों से वो प्राप्त करते हैं। कल्प वृक्ष उत्तम से उत्तम सामग्री उन्हें प्रदान करते हैं और उन्हें ले जा करके वे वहाँ पर भगवान जिनेंद्र देव की पूजन करते हैं। उनकी पूजन की एक विशेषता यह भी होती है, चारों निकाय के देव चारों दिशा में 6-6 घंटे तक लगातार भगवान की पूजन करते हैं। क्या मतलब, हम जो अभी पढ़ रहे हैं, यह जो अष्टानिका महापर्व है, ये 8 दिन तक लगातार मनाया जाता है। लगातार से तात्पर्य है, उदाहरण से हम समझें, जैसे पूर्व दिशा की तरफ भवनवासी देवों ने अपनी पूजा प्रारंभ की। 6 घंटे तक वो भवनवासी देव पूर्व दिशा में स्थित जो जिनालय है वहाँ पूजन करते हैं। 6 घंटे बीतने के पश्चात वे भवनवासी देव पूर्व दिशा को छोड़ करके दक्षिण दिशा की तरफ आ जाते हैं। जब भवनवासी देव पूर्व दिशा में थे तो दक्षिण की तरफ थे व्यंतर देव, पश्चिम की तरफ थे ज्योतिषी देव और उत्तर की तरफ थे वैमानिक देव। फिर जैसे ही 6 घंटे पूरे हुए, भवनवासी देव दक्षिण की तरफ पहुंच जाते हैं। दक्षिण वाले जो व्यंतर हैं वो पश्चिम की तरफ पहुंच जाते हैं। पश्चिम वाले जो ज्योतिषी हैं वे उत्तर की तरफ पहुंच जाते हैं और उत्तर वाले जो वैमानिक देव हैं वे पूर्व की तरफ आ जाते हैं। इस तरह से ये 6-6 घंटे चारों दिशाओं में प्रत्येक निकाय के देव वहाँ पर भगवान की पूजन करते हैं और प्रत्येक निकाय का देव एक दिन में पूरे चारों दिशाओं में 52 जिनालयों की पूजा करते हैं। और ऐसे एक दिन नहीं, पूरे 8 दिनों तक वहाँ पर भगवान की लगातार वे लोग पूजन करते हैं। देवतागणों के द्वारा वहाँ पर पूजन की जाती है। इसलिए हमारी अपेक्षा से देवतागणों की भक्ति और पूजा विशेष रूप से मानी जाती है। हम और आप तो आधा 1-2 घंटे बैठ जाते हैं, उसमें ही बड़ा आलस्य करते हैं, लेकिन देवतागणों को किसी भी तरह का कोई भी प्रमाद नहीं आता और वे बड़े भक्ति भाव से वहाँ पर लगातार भगवान की पूजन करते रहते हैं। भैया जी, आपने कहा कि देवता लोग लगातार 8 दिनों तक भगवान की पूजन अर्चन करते रहते हैं, तो क्या फिर वो रात्रि में भी पूजन अर्चन करते होंगे? दिन और रात का भेद तो यहाँ हमारी अपेक्षा से है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है, जो ज्योतिषी देव गमन करते हैं, जिनके निमित्त से काल का विभाजन होता है, दिन रात का विभाजन होता है, ये मात्र 2.5 द्वीप तक ही है। जो हमने अभी पढ़ा ना, मनुष्य क्षेत्र 2.5 द्वीप, यहीं पर ही ज्योतिषी देव गमन करते हैं और इन्हीं के निमित्त से दिन और रात होती है। 2.5 द्वीप के बाहर भी ज्योतिषी देव हैं, लेकिन वे अपनी जगह स्थिर हैं, वे गमन नहीं करते। इस कारण से वहाँ दिन रात का भेद नहीं होता। और दूसरी बात, अकृत्रिम जिनालयों में तो वैसे ही भगवान जिनेंद्र देव जो जिनबिंब विराजमान हैं, वे इतने दीप्तिमान कांतिमान हैं कि वहाँ तो अंधेरा होने का प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में रात दिन का भेद नहीं है, वहाँ तो हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है। इसलिए वे देवतागण बड़े भक्ति भाव के साथ में पूरे 8 दिनों तक लगातार भगवान की पूजन करते हैं। भैया जी, हमें इन अष्टानिका पर्व के दिनों में क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं समझना कि अष्टानिका पर्व सिर्फ देवतागण ही मनाते हैं। देवतागण की अपेक्षा से तो ये महान पर्व है ही। उनकी शक्ति तो नंदीश्वर द्वीप में जाने की है,
इसलिए वे तो वहाँ पर पहुँचते ही पहुँचते हैं। लेकिन हमारी शक्ति नहीं होने के बावजूद भी हम अपने स्थान पर यहाँ रह कर के भी बड़े भक्ति भाव से अष्टानी का महापर्व मना सकते हैं। हम पूजन की पंक्तियों में पढ़ते हैं, सरव पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, नंदीश्वर सुर जाहि लिए वसुदरव है, हमें शकति सो नाही यह करी थापना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। अर्थात नंदीश्वर द्वीप में देवतागण जाते हैं, हमारी वहाँ पर शक्ति नहीं है जाने की, इसलिए हम यही स्थापना करके और भगवान जिनेंद्र देव की पूजन करते हैं। उनकी पूजन करने से हमारा ही कल्याण होने वाला है। हम इन दिनों में क्या करना चाहिए? हम जितना बन सके व्रत नियम संयम का पालन करें। यदि हमारी शक्ति है उपवास करने की, तो चूँकि पर्व के दिनों में एक विशेष महत्व होता है उपवास आदि का। जैसे यदि किसी का जन्मदिन होता है तो उस दिन उसे विशेष उत्साह होता है, खुशी होती है, आज मेरा दिन है। ठीक उसी तरह जो पर्व के दिन होते हैं उनमें वातावरण वर्गणाएँ भी कुछ विशेष शुद्ध होती हैं। उस कारण से उन दिनों में हम जो भी व्रत नियम का पालन करते हैं उसका विशेष परिणाम होता है। यदि बन सके तो हम 8 दिन का उपवास करें, यदि नहीं कर सकते तो कम से कम एकासन तो हमको करना ही चाहिए। दूसरी बात, जब से मैना सुंदरी और श्रीपाल की प्रसंग हम सुनते हैं और उन्होंने अष्टानिका महापर्व के दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराया था, सिद्धों की आराधना की थी, उसके प्रभाव से राजा श्रीपाल का जो कुष्ठ रोग है वो दूर हुआ, तब से हमारे समाज में सिद्ध चक्र विधान कराने की परंपरा सी है। अगर बन सके तो हम सिद्ध चक्र विधान करें, अथवा 8 दिनों तक नंदीश्वर द्वीप की जो रचना कही गई है उस रचना को बना करके शास्त्रों के माध्यम से समझ करके हम नंदीश्वर द्वीप का विधान भी कर सकते हैं, उन अकृत्रिम जिनालयों की पूजन भी कर सकते हैं। इसके साथ में हम इस प्रकार का संकल्प लें, कम से कम 8 दिन तो हम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेंगे। जितना हो सकता है हम संयम से रहेंगे। व्यापार आदि जो है वो यदि हिंसा का है तो हम उसका त्याग करेंगे, कम से कम दुकान पर जाएंगे। माताएं बहनें भी जितना हो सके अधर्म से घर गृहस्थी के कार्यों से बचने की कोशिश करें और इन 8 दिनों में विशेष दान पुण्य करें। ऐसा करेंगे तो हम भी अपने यहाँ पर रह कर के मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए इस अष्टानिका पर्व को मना सकते हैं। अब तक हम जैसे मनाते थे कोई बात नहीं, आज हमने ये कक्षा पढ़ी, इससे हमें यही समझना है जितना हो सके 8 दिन में अपने व्रत नियमों का पालन करते हुए हम धर्म मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद्र जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।